अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों कल मर्दान में जो जलसा हुआ, जो रैली हुई, उसमें जो मौलाना फजल मान साहब ने खिताब किया है ना, उसमें से कुछ लाइनें बड़ी ही अहम लाइनें थी और बड़ी सख्त लाइनें थी। उस पर बड़ा गौर करना चाहिए कि मौलाना फजल मान साहब जो हैं इस दफ़ा पिछली बार की दफ़ा धोखा नहीं खाएंगे। अगर मौलाना फजल मान इस्लामाबाद आ गए पीडीएम की तमाम जमातों के साथ, जब वो अकेले थे तो उन्होंने अकेले होकर इतनी मिन्नत और तरले से वापस गए थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा क्योंकि फैसला सिर्फ मौलाना फजल मान के हाथ में नहीं होगा, उनके साथ दीगर पीडीएम की जमातें भी होंगी। मौलाना फजल मान साहब से कहा जा रहा है कि इनका एहतसाब किया जाएगा, तो कल मौलाना फजल मान साहब ने कहा कि जो तुम मेरा एहतसाब करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा सिर्फ सोच सकते हो क्योंकि फिलहाल तो तुम अभी मेरे शिकंजे में हो। मौलाना फजल साहब के अल्फाज सुनिए और फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। फजल रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो। अपनी जान तो छुड़ा लो, फिर हमारी बात करो। हम तुम्हें कहाँ पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। और जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं खुदा के लिए हमें कुछ ना कहो, इमरान जाने और तुम जाने। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि ये नाजायज हुकूमत लाना, उसके लिए धांधली करना, मुल्क की मईशत का बट्टा बिठाना, जितना वो मुजरिम है इतना उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। ये जो सख्त अल्फाज हैं इमरान खान साहब के बारे लिए तो सख्त अल्फाज हैं ही हैं, लेकिन इमरान खान साहब को लाने वालों के बारे में ये जो हर वक्त बहस रहती है लाने वाले ना, ये एक बहस है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इमरान खान साहब की खाली छुट्टी होने की बात नहीं होती, उनको लाने वालों की भी छुट्टी की बात होती है। तो ये मौलाना फजल मान साहब जो फरमा रहे हैं बात बहुत बड़ी है। तो यही कह रहा हूं कि इस दफा मौलाना फजल मान साहब को लाइट ना लें। और मौलाना फजल मान एक तो किसी की बात नहीं सुन रहे, इस पे बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो ब्लॉक कर चुके हैं, कह चुके हैं कि मौलाना फजल मान साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, मौलाना साहब रिप्लाई नहीं कर रहे और मौलाना साहब बात सुनने के किसी भी तरह से मूड में नहीं है। मौलाना साहब इस दफा अकेले नहीं जाएंगे। मौलाना साहब सिर्फ सिलेक्ट होने वाले का इस्तीफा नहीं लेंगे, वो किसी और मूड में हैं। तो क्या दोस्तों पाकिस्तान किसी ऐसी लड़ाई झगड़े का मुतहम्मिल है? पाकिस्तान की आवाम जिनकी 2 टाइम की रोटी छिन गई है। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था बचपन के, तो वो कह रहे थे कि चौधरी साहब सबसे आसान क्या होता था कि आप बाजार से 3, 4, 5 रोटियां ले आएं, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्चें डालें पानी में और उसको सामने रख दे बच्चों के, तो बच्चे उस नमक और जो उसमें मिर्चें और वो जो पानी है ना, उसमें रोटी डबो डबो कर खा लेते थे। ये दुनिया का सबसे आसान काम था। लेकिन इमरान खान साहब जो ने सबसे मुश्किल सबसे आसान काम जो है वो भी सबसे मुश्किल कर दिया है। अब तो रोटी लाना भी एक मसला बना हुआ है। बच्चों की स्कूल की फीसें, घर का किराया, आने जाने के सफरी अखराजात तो बहुत दूर की बात है। बेरोजगारी आपके सामने है, तो लाने वालों को भी अब सोचना चाहिए। अगर उन्होंने गलती कर ली है तो आए कौम से कहें कि गलती हो गई है, माफ़ी दें इसकी, अपने अपने काम करें और मुल्क उनके हवाले करें जो अवाम से इलेक्ट होकर आए हों। और मेरे ख्याल में वो बेहतरीन लोग होते हैं जिनको अवाम इलेक्ट करती है अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। दोस्तों इंशाअल्लाह ताला मौलाना फजल मान की इस बात को एंजॉय करें, इस बात को तसल्ली रख लें कि मौलाना साहब इस दफ़ा अपनी जो पीडीएम की तहरीक है उसके साथ अगर इस्लामाबाद आते हैं, पहले तो इस्लामाबाद आने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, उससे पहले ही काम हो जाएगा, घर जाने वाले चले जाएंगे। लेकिन अगर मौलाना साहब इस्लामाबाद वापस आते हैं तो ये सवालिया निशान है वो किस किस का इस्तीफा लेकर जाएंगे। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोस्तों आप लोगों से कल